और कैसे करना चाहिए? भगवान को सेवा में युक्त होकर। आप लोग इस्कॉन के नज़दीक आए हैं। इस्कॉन के द्वारा आपको सही ज्ञान मिल रहा है। हमारे परम प्रिय, परम आराध्यतम श्रील प्रभुपाद हमारे लिए ये एक बहुत ही सुंदर सौभाग्य तैयार किए हैं। इस्कॉन संस्था जो है, ये कृष्ण भक्ति प्राप्ति के एक सुअवसर इस भौतिक जगत के लिए प्रभुपाद तैयार किए हैं। श्रील प्रभुपाद कितना कष्ट उठाकर इतने सारे ग्रंथ रचना किए हैं। रात को प्रभुपाद सोते नहीं थे, 2-1 घंटा के लिए केवल सोते थे। कि अगर 9 बजे सोए रात को, 11 बजे उठ जाते थे और रात भर ये ग्रंथ का अनुवाद करते थे। अपने भक्ति वेदांत भाष्य प्रदान करते थे। क्यों करते थे? ताकि हम सब ये जो एक अकल्पनीय सौभाग्य श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुए हैं, उसको सही फायदा उठा सकते हैं। हम देखते हैं अधिक से अधिक व्यक्ति इस्कॉन के साथ युक्त होते हैं प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने के पश्चात। क्योंकि प्रभुपाद के ग्रंथ में एक ऐसा सुंदर सरल वर्णन और विश्लेषण आध्यात्मिक जीवन के बारे में प्रभुपाद प्रदान किए हैं, तो वो हमको, हमारा हृदय को बहुत सुंदर रूप से प्रभावित करता है। मैं खुद भारत में आकर ढूंढ रहा था, गुरु ढूंढ रहा था। शिक्षाष्टक प्रभु ने बताया था कि मैं विदेश में था और भारत में आया था आध्यात्मिक जीवन अपनाने के लिए। और मैं उस समय मैं सोचता था कि जब मैं भारत में आऊँगा तो गुरु मिल जाएगा और गुरु हमारा हाथ पकड़ कर ले जाएंगे। और मैं दिल्ली में आया, अपना घर कलकत्ता में भी नहीं गया, वहाँ से सीधा हरिद्वार और ऋषिकेश और उसके बाद हिमालय में गया था। बहुत सारे साधुओं के साथ मुलाकात हुआ, लेकिन ऐसा किसी व्यक्ति को साथ मैं नहीं मिला, ऐसे किसी व्यक्ति को हम नहीं मिला जिनके पास मैं अपने आप को समर्पण कर सकता था। मुझे ये पता था कि जब गुरु मिलेगा तो उनके पास अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए। और जब मैं करीब 1.5 साल के पश्चात जब मैं बिल्कुल निराश हो गया और मैं सोचा कि अगर मेरा गुरु है, मैं तो ढूंढ के उनको नहीं मिल रहा है, तो अगर मेरा गुरु है कहीं तो अब उनको आकर हमको ले लेना, मैं और ढूंढूंगा नहीं, लेट हिम कम एंड पिक मी अप। तो जैसे जब ऐसे कुछ अभिमान करके मैं ढूंढना छोड़ दिया, कलकत्ता में वापस चला गया अपना पिता के घर, तब हमको एक ग्रंथ मिला
जिसका नाम है नेक्टर ऑफ डिवोशन। नेक्टर ऑफ डिवोशन। और वो ग्रंथ लेकर मैं घर गया शाम को, और जब मैं पढ़ना शुरू किया तो पहला पेज से ही हमको जवाब मिल गया। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज आई गॉट द आंसर। क्या जवाब मिला? उस पहले मैं सोचता था कि मुक्ति ही जीवन का उद्देश्य है। जो कुछ हम मतलब योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा इत्यादि हमें मुक्ति मिलेगा। लेकिन प्रभुपाद का ग्रंथ नेक्टर ऑफ डिवोशन जब मैं पढ़ना शुरू किया तब पहला पेज से ही वर्णन हुआ है मुक्ति 5 प्रकार का है। तो ये तो हमको एकदम नॉक मी आउट। मैं मुक्ति के बारे में सोच रहा था तो प्रभुपाद कह रहे 5 प्रकार की मुक्ति। और उस 5 प्रकार के मुक्ति में से 4 प्रकार का मुक्ति सही है और एक जो है वो गलत है। और मैं तब मुझे पता चला कि जो मुक्ति को बारे में मैं ढूंढ रहा था, प्रयास कर रहा था, वो है उस बकवास मुक्ति, साजुज्य मुक्ति। तो ये तो एक जानकारी मिला। और जब पढ़ना शुरू किया थोड़ा बाद ही और एक जवाब बहुत सुंदर रूप से मिला। वो जवाब ये था प्रभुपाद के ग्रंथ में कि भगवान निराकार नहीं, भगवान साकार है। ब्रह्म ज्योति भगवान की अंग कांति है। ब्रह्म ज्योति सब कुछ नहीं है। लेकिन सारे कुछ पढ़ के जो मुझे पता चल रहा था उस समय कि ब्रह्म ज्योति ही असल उद्देश्य है। बल्कि तब हमको पता चला कि भगवान निराकार नहीं, ज्योति नहीं है, भगवान ज्योति के स्रोत हैं। भगवान ब्रह्म नहीं, भगवान परम ब्रह्म है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म ज्योति का प्रतिष्ठा या स्रोत है भगवान। और वो भगवान है कृष्णा। बस बस सारे कुछ सारे समस्या का समाधान हो गया था। मेरे बचपन से ही कृष्ण को मैं जानता था, बल्कि कभी किसी ने नहीं बताया था कि कृष्ण ही भगवान है। तो देखिए कितने सुंदर रूप से प्रभुपाद हमें समझाया। एक बच्चा भी समझ सकते हैं, एक अनपढ़ भी समझ सकते हैं। इतने सुंदर रूप से प्रभुपाद अपने ग्रंथ के माध्यम। और ये तो था शुरुआत, और धीरे धीरे क्या ज्ञान हमको मिला प्रभुपाद की कृपा से। इस भौतिक जगत के परे है आध्यात्मिक जगत, और आध्यात्मिक जगत के श्रेष्ठ सर्वोच्च स्थान है गोलोक वृंदावन, जहाँ परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। और उस कृष्ण को पहचानने के लिए हमको कृपा करके श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। कृष्ण ही आकर हमें समझा रहे हैं कि वो कृष्ण ही भगवान है, और कैसे उस भगवान को शरण में आना, कैसे भगवान की भक्ति में मगन होना, लिप्त होना, ये सारे तरीका श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही दिए हैं। इससे बढ़कर और कुछ नहीं मिल सकता है। जो आध्यात्मिक ज्ञान की जितने
सारे प्रकाश हैं, उस ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ प्रकाश है ये जो श्रील प्रभुपाद हमें प्रदान किए हैं। हम कभी कभी कोई लोग जब कुछ चैलेंज करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो मैं उनको केवल एक बात बताता हूँ, देखिए हमें तो अब तक ये सबसे श्रेष्ठ मिला है। आप अगर इससे बढ़कर, इससे बेहतर और कुछ हमको दिखा सकते हैं तो ये छोड़कर मैं वो ग्रहण करूँगा। बल्कि आप तक कोई भी इससे बढ़कर कुछ और स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति प्रदर्शन नहीं किया है। करेगा कैसे? क्योंकि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। और ये जो वर्णन है इतना सुंदर रूप से हमारे शास्त्र में हुआ है, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में, विशेष रूप से ब्रह्म संहिता में जो हुआ है, जो वर्णन हुआ है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण ही